और फिर विदुर जी ने सावधान किया, बोले अब जो आगे समय आएगा ना, बड़ा बड़ा विपरीत समय आएगा। क्योंकि विदुर जी जानते हैं मेरे प्रभु के भी लीला संवरण का काल समय अब निकट आ पहुंचा है। जब तक श्री कृष्ण धराधाम पर विराजमान हैं तभी तक ये चारों ओर ये प्रसन्नता है, अनुकूलता है, सुख है, आनंद है, हर्ष है। बोले जैसे ही श्री कृष्ण इस धराधाम का त्याग करेंगे बोले बड़ा विपरीत समय आएगा। बोले उससे पहले अपना कार्य सिद्ध कर लीजिए, अभी तो वातावरण अनुकूल है, उससे पहले अपना कार्य सिद्ध कर लीजिए। और यहां आपके मेरे लिए क्या संकेत है कि भाई जब तक शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, जीवन में उत्साह है, तो ये श्रेष्ठतम कार्य जो है, जो पहला कार्य है हमारा, बोले पहले इसको सिद्ध कर लीजिए। और फिर विपरीत समय आएगा। हमारे लिए कौन सा विपरीत समय आएगा? जब शरीर जर्जर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, अनेक अनेक रोग आकर इसको घेर लेंगे, तब होगा भजन। अब विदुर जी अपने मन में ये भाव लेकर इस कार्य में प्रवृत्त हुए थे। वो जो महाराज धृतराष्ट्र को सत्संग दिया, जो विवेक दिया, उनका प्रयोजन यही था कि भाई अब ये जागें। मैंने कहा ना उनके भाई भी हैं, धृतराष्ट्र उनके भाई भी हैं, और फिर विदुर जी महात्मा हैं, संत हैं। जीव के कल्याण का विचार संत करता ही है। और मैं तो कहता हूं जीव के कल्याण का विचार केवल संत ही करता है। तभी भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कहा आपने? भगवान ने कहा देखो हमारे मन में कोई विशेष संकल्प नहीं होता है किसी के कल्याण का। राधा स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे कभी कभी विनोद में, बोले भगवान के मन में जीव के कल्याण का संकल्प नहीं होता है। किसी ने पूछा कैसे? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, बोले अगर भगवान के मन में सबके कल्याण का संकल्प हो तो बोले भगवान तो सत्य संकल्प है, फिर तो सबका कल्याण हो ही जाए, फिर उनको रोकने वाला कौन है? बोले भगवान के मन में संकल्प नहीं होता है। बोले भगवान के संत के मन में जीव के कल्याण का संकल्प होता है। इसीलिए भगवान ने कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अन्यत्र मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा। बड़ी सुंदर बात भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजुमीढ़। धृतराष्ट्र के प्रज्ञा चक्षु खुल गए। जो अभी आपसे मैंने संकेत किया ना कि कभी कभी आंख होती है पर दृष्टि नहीं होती। सूरदास जी के पास आंख भले ना हो पर दृष्टि है। धृतराष्ट्र के पास आंख नहीं है पर विदुर जी के शब्द ने उनके प्रज्ञा चक्षु खोल दिए। सत्य का दर्शन होने लगा, सत्य का बोध करा दिया। और एक बात तो मैं आपसे बड़े विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, संत गुरु की कृपा से, सतत साधन के प्रसाद से एक बार संसार की असारता की अनुभूति हो जाए फिर जीव इसमें लगा नहीं रह सकता। जब तक आप लगे हो, भले आप उसको कर्तव्य का नाम देते हो, उत्तरदायित्व का नाम देते हो, आप उसको कुछ भी कहो, पर जब तक आप लगे हो ना तब तक कहीं ना कहीं उसमें सुख बुद्धि है। जैसे ही संसार की दुख रूपता का ज्ञान होता है निकल जाता है कोई, चल देता है कोई, फिर वो किसी से अनुमति नहीं लेता, कोई प्रश्न नहीं करता, फिर तो मार्ग बड़ा सीधा है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कहा था ना कभी मैंने आपसे, जब गंगा की धारा चलती है समुद्र की ओर तो क्या वो किसी से अनुमति लेती है? क्या वो किसी से मार्ग पूछती है? ना ना, वो तो चल देती है। भांति भांति की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उस धारा के मार्ग में आती हैं। कहीं उसकी पूजा होती है, कहीं उसका मार्ग रोका जाता है, पर वो रुकती नहीं, चरई वेती चलती है, क्योंकि उसको समुद्र तक जाना है, उसको समुद्र में विलीन होना है, उसको अनंत को प्राप्त करना है। जब इस संसार की क्षुद्रता का बोध हो जाता है तब नहीं लगता है कोई इसमें। क्यों लगेगा? एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक मटुकिया में पानी भरकर दो और उसको कहो भैया लो 15 मिनट आधा घंटा बैठकर इसको मथ दो, तो मथेगा? बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा भाई हमसे कोई और कार्य कराओ,
इस कार्य में क्या लाभ है, पानी को मथने से क्या होगा। ऐसी जब ये बात समझ में आ जाती है ना, भाई ये तो पानी की मटुकिया है, आप मथते रहो इसको, हाथ में तो कुछ आएगा नहीं, फिर क्यों लगना है भाई इसमें, अब कुछ आएगा ही नहीं हाथ में, फिर इसमें क्यों लगना है। बोले वहां लगो, कहां, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, क्यों बिगड़े